हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं पहले उसकी थ्योरी, डेफिनेशन और जैबलॉन्स्की डायग्राम के बारे में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस में सबसे पहले आता है हमारा इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर की हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, मॉलिक्यूल का रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। अगर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होगा तो हमारी फ्लोरोसेंस डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि आपस में जो है मॉलिक्यूल्स की कोलिजन हो जाएगी पार्टिकल्स की। अगर हमारा स्ट्रक्चर रिजिड है तो हमारी फ्लोरोसेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगी। जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है 9H फ्लोरीन, इसमें जो है ये रिजिड है, ये मूव नहीं कर पा रहा है तो कोलिजन नहीं होगी आपस में। लेकिन इसमें जो है 1,1 बाईफिनाइल में ये फ्लेक्सिबल है तो कोलिजन हो जाएगी, जिसके कारण जो है हमारी फ्लोरोसेंस जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में हमारे 3 आते हैं। अगर विस्कोसिटी इंक्रीज़ करती है तो फ्लोरोसेंस भी हमारी इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट आता है हैवी एटम्स अगर प्रेजेंट हैं सॉल्वेंट में तो हमारी फ्लोरोसेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगी। क्यों डिक्रीज़ करेगी? क्योंकि वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के कारण जो है जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट में मूव कर जाएंगे, जिसके कारण फॉस्फोरोसेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगी, लेकिन जो हमारी फ्लोरोसेंस है वो डिक्रीज़ करेगी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है चेंज इन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को चेंज कर दें तो वो भी हमारे फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट जो बिहेवियर है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल का जो फ्लोरोसेंट नेचर है उसको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। मींस किस तरह की सब्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर, कौन से ग्रुप की। कुछ ग्रुप जो है इंक्रीज़ करते हैं, कुछ ग्रुप जो है फ्लोरोसेंस को डिक्रीज़ करते हैं और किसी ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं होता। ग्रुप जो इंक्रीज़ करते हैं फ्लोरोसेंस को, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप, CN NH2NO2, ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं फ्लोरोसेंस को अगर हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। अब ग्रुप लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, फ्लोरीन, क्लोराइड, ठीक है, तो ये जब प्रेजेंट होंगे तो ये हमारे फ्लोरोसेंस को जो है डिक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट है जिन ग्रुप्स का कोई इफेक्ट नहीं होता वो होते हैं SO3H NH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा तो हमारी फ्लोरोसेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल में जो मोशन है पार्टिकल्स में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण डीएक्टिवेशन प्रोसेस हो जाएगा। मींस वो एनर्जी आपस में ही लॉस कर देंगे और वो हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में मूव कर जाएंगे विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेशन प्रोसेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारी फ्लोरोसेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि जो हमारे सिंगलेट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से किस में मूव कर जाएंगे, ट्रिपलेट स्टेट में, जिसके कारण फॉस्फोरोसेंस तो इंक्रीज़ होगी लेकिन जो हमारी फ्लोरोसेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट-बीयर लॉ हमने बोला था कि एब्जॉर्प्शन जब इंक्रीज़ करती है तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ करती है। तो सेम लाइक फ्लोरोसेंस में भी वही फंडा है। ये क्या कर रहे हैं, रेडिएशन से एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ हम कह सकते हैं कि फ्लोरोसेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन की। तो हमें एक लीनियर ग्राफ मिलेगा फ्लोरोसेंस और कंसंट्रेशन के बीच में। लेकिन ये जो है लीनियरिटी ग्राफ ये सबके लिए नहीं है, कुछ एक्सेप्शन केस भी है यहाँ पे। मीन्स अगर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो हायर है, 50 माइक्रोग्राम पर ml से ज़्यादा है, तो ये लीनियरिटी ओबे नहीं करेगा, तब जो है ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा। ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है pH। जो pH है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी फ्लोरोसेंस जो है इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। जैसे फिनोल है वो एसिडिक मीडियम में अनडिसोशिएट हो जाता है तो कोई फ्लोरोसेंस नहीं होगी, लेकिन अल्कलाइन मीडियम में वो डिसोशिएट हो जाता है तो फ्लोरोसेंस जो है होगी। नेक्स्ट आता है क्विंचिंग। क्विंचिंग भी जो है वो हमारी फ्लोरोसेंस को अफेक्ट करती है। इट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस। इसलिए जो क्विंचिंग को है, वैसे क्विंचिंग की अलग से डेफिनेशन पूछी जाती है, लेकिन ये हमारी फ्लोरोसेंस को अफेक्ट करता है, इसलिए हम इसको फैक्टर्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्विंचिंग अगर ज़्यादा होगी तो फ्लोरोसेंस जो है वो हमारी कम होगी। मीन्स ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। जो सैंपल है, सॉल्यूशन सैंपल की बात हो रही है, मीन्स उसके कारण जो होती है क्विंचिंग। अब क्विंचिंग भी जो है कई तरह की होती है। सबसे पहले आती है कंसंट्रेशन क्विंचिंग। कंसंट्रेशन क्विंचिंग में क्या होता है, जैसे ही हमने लाइट दी, अब अगर हम किसी को ज़्यादा खाना खिला दें वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है, एक लिमिट में होना चाहिए। तो ये अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं, हमारे पार्टिकल्स जो हैं, वो एक्सेस में लाइट जो है अब्जॉर्ब कर ले तो उसके कारण होता है ये। व्हेन सॉल्यूशन एब्जॉर्ब एक्सेस अमाउंट ऑफ प्राइमरी और फ्लोरोसेंट रेडिएशन आल्सो नोन एज इनर फिल्टर इफेक्ट।
इन्होंने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जिसके कारण इनमें कोलिजन हो गया, ठीक है। और जो हमारी फ्लोरोसेंस है वो डिक्रीज़ करती। सेल्फ क्विंचिंग जो है, व्हेन फ्लोरोसेंट सब्सटेंस एब्जॉर्ब द सेम रेडिएशन, जैसे ये वाला सब्सटेंस है ये भी सेम रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, ये भी मतलब हर जो सब्सटेंस है वो सेम रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, उसके कारण जो होती है हमारी सेल्फ क्विंचिंग, उसके कारण भी हमारी फ्लोरोसेंस जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस इज डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन द केमिकल नेचर। अगर केमिकल नेचर हो जाए, चेंज हो जाए सब्सटेंस का, तो उसके कारण भी जो है हमारी क्विंचिंग हो जाती है। एनिलीन, जैसे एनिलीन की फ्लोरोसेंस बिटवीन 5 to 13 pH, ठीक है। अगर उससे कम या ज़्यादा होगी तो कोई फ्लोरोसेंस नहीं होगी। नेक्स्ट है स्टैटिक क्विंचिंग। स्टैटिक क्विंचिंग क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण जो है हमारी फ्लोरोसेंस डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जैसे उसने रेडिएशन ऑब्जर्व की, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब एक क्लियर हमें ग्राफ नहीं मिलेगा उसका फ्लोरोसेंस का। कोलिजन क्विंचिंग। कोलिजन क्विंचिंग क्या होगा, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द कोलिजन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपस में वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके जो है उनमें आपस में कोलिजन हो जाए, जिसके कारण भी हमें क्लियर ग्राफ नहीं मिलेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा क्लियर कितनी उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की है, मीन्स जो है फ्लोरोसेंस वो हमारी डिक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट कुछ क्विंचिंग एजेंट्स की एग्जांपल है, जैसे अगर हम एंथ्रासिन का फ्लोरोसेंस करते हैं और थायोसाइनाइड क्विंचिंग प्रेजेंट है वहाँ पे, क्यू इज़ द क्विंचिंग एजेंट, एफ इज़ द फ्लोरोसेंस, तो हमारी फ्लोरोसेंस एंथ्रासिन की जो फ्लोरोसेंस हम चेक कर रहे हैं वो ऑलवेज डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। क्यूनिन की अगर कर रहे हैं और क्लोराइड अगर प्रेजेंट है तो हमें क्लियर ग्राफ नहीं मिलेगा। नेप्थलीन की प्रेजेंट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर नेप्थलीन की अगर हम कर रहे हैं फ्लोरोसेंस चेक कर रहे हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है क्विंचिंग एजेंट, तो भी हमारी फ्लोरोसेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगी। अगर हम टायरोसिन की कर रहे हैं और डाइसल्फाइड क्विंचिंग एजेंट प्रेजेंट है तो भी हमारी जो ग्राफ है फ्लोरोसेंस का वो डिक्रीज़ करेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।